मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया है, उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। जुम्मा की नमाज लोग पढ़ते थे, आप वो नमाज बंद कर दिया। आपने सिर्फ बोल दिया कि ठीक है, आपको दूसरी जगह ले लीजिए सरकार को बोल के। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को मिटाना चाहते हैं। पहले से अभी हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर फैसला दिया है, जिसके एएसआई की रिपोर्ट पर हम लोगों को पहले ही संदेह था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, जब से इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को लेकर अपना ऑर्डर दिया है और जब से ये कहा गया है कि ये सरस्वती मंदिर है, तब से ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। धार्मिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि ये 700 सालों से मस्जिद रही है और वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे में उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए सुनते हैं। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 की नोटिफिकेशन को, वो जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो PIL दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए, सत्य की जीत हमेशा से होती आई है और इस बार भी सत्य की जीत ही हुई है। स्वागत है, भोजशाला में जो फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आया है, उसका स्वागत करते हैं। सदैव सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई। वहीं देखिए, जब से इसका फैसला सामने आया है, विपक्ष कह रहा है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, या जिनके पक्ष में ये लगा नहीं है उन लोगों को कि भाई हमारे पक्ष में इसका वर्डिक्ट आया है, तभी से वो सारे यही कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ऐसे में एडवोकेट विष्णु जैन ने भी कहा और विस्तार से बताया कि ये मामला कैसे पहले सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और उसके बाद फिर इंदौर हाई कोर्ट आया था। चलिए सुनते हैं। देखिए, मुझे याद है कि जब इस याचिका को हमने लगाया था और इस मामले में नोटिस जारी हुआ था, तब आपसे रूबरू हुए थे, मुलाकात हुई थी। 11 मई 2022 का वो दिन था जब इंदौर हाई कोर्ट ने इस मामले में पहली बार नोटिस जारी किया था, इस मामले को एडमिट किया था और फिर उसके बाद इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें हमने मांग की थी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाए। उस एप्लीकेशन पे ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था 11 मार्च 2024 को, और उसके बाद यहाँ पे 98 डेज का ASI का सर्वे हुआ। 2100 पन्ने की ASI की रिपोर्ट आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले को अल्टीमेटली इंदौर हाई कोर्ट भेजा कि इसका फाइनल डिसीजन दिया जाए। इंदौर हाई कोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई, बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है। और फिर उसके बाद आज इंदौर हाई कोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है। और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे, कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है
और जो माँ सरस्वती माँ वाघ देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों, वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है, ये कुछ 1.5 साल पौने 2 साल की मेहनत के बाद ये रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि वो जजमेंट क्या था, और उसके बाद अब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद जो मामला चल रहा है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है और ये आज उसके ऊपर डिस्कशन था। जमीयत उलमा हिंद और सामला ने मिल करके इसको किया था। तो बस यही कहना है इसको। आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मिलेगा तो वही होगा। सर, नाराजगी जताएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। मामला लेकिन काफी वहीं इसी फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बहुत खुश नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने इस फैसले को लेकर जनता को बधाई भी दी। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं। और वहीं वारिस पठान काफी नाराज नजर आए और उन्होंने ये सवाल भी पूछ लिया कि आखिर जब इतने समय से नमाज अदा होती आ रही थी तो अब उसे क्यों रोक दिया गया है? क्यों आप बाबरी मस्जिद की तरह ही ये कहने लगे हैं कि अगर आपको जमीन चाहिए तो सरकार से बात कीजिए? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो आया था उसमें साफ लिखा गया था कि जो भी मॉन्यूमेंट 15 अगस्त 1947 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मॉन्यूमेंट, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, उसका आप नेचर कैरेक्टर बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। बाबरी के वक्त पे ये था, पूरा डिस्प्यूट खत्म। अब तो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया ये। यहां पर तो जुम्मा की नमाज लोग पढ़ते थे, आप वो नमाज बंद कर दिया। आपने सिर्फ बोल दिया कि ठीक है, अगर आपको दूसरी जगह ले लीजिए सरकार को बोल के, तो अब क्या इसी तरह करेंगे आप? बाबरी में भी बोल दिया आप दूसरा लैंड आपको अलॉट कर देंगे, यहां भी आप बोल दिया दूसरा लैंड आप ले लीजिए, तो क्या लगा? ले लो ना, सबको ले लो, हमारा क्या करेंगे? अब इस तरह से क्या ये होगा कोर्ट के अंदर? मतलब 242 पेज का जजमेंट है ये। पूरा जजमेंट तो हमने पढ़ा नहीं है, जजमेंट पढ़ने के बाद में उसको पूरी तरह से डिटेल्स के ऊपर बात कर सकते हैं उस पर। लेकिन फिलहाल जो हमको जानकारी मिल रही है वो यही है कि इस बुनियाद के ऊपर जजमेंट दिया एएसआई और गवर्नमेंट के साथ मिली भगत में काम कर रहा है। वहीं एडवोकेट हरिशंकर ने कहा कि ये जीत सारे सनातन फॉलोअर्स की है, हर एक हिंदू की है और जरूरत पड़ी जितनी भी ये इलीगल मस्जिद बनी है मंदिरों को तोड़कर, इसके लिए हम आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे कानूनी रूप से। देखिए, आज गौशाला का निर्णय पूरे हिंदू समाज की, सनातन धर्म को मानने वालों की और देश की अस्मिता की जीत है। जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी खास लोगों की नहीं है, उन सारे लोगों की है जो देश में सनातन परंपरा को लागू करना चाहते हैं, जो अन्याय को मिटाना चाहते हैं और जो मंदिर 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं उनको वापस देने का और भी रास्ता खुल गया है और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रण है, ये हम लोग कसम है, कोई मंदिर जो तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उसको नहीं रहने देंगे, उसको हम कानूनी रूप से लड़कर वापस लेंगे। वहीं कांग्रेस के लीडर आरिफ मसूद ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो फैसला आया है उसका जो बेसिस है वो एएसआई की रिपोर्ट है जिस पर हमें शुरू से ही शक था। फैसले से अभी हम लोग सहमत नहीं है क्योंकि वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर फैसला दिया है, जिसके एएसआई की रिपोर्ट पर हम लोगों को पहले ही संदेह था और पहले ही वहाँ के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने उस पर आपत्तियाँ लगा दी थी। उसी बेस को बनाते हुए न्यायालय ने फैसला दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोनों याचिकाकर्ताओं ने तय कराए, उनके वकील हैं अशर वारसी और एक वकील है जावेद, और इन सब वकीलों ने और भी एक बड़ी टीम है जिसने तय करा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे
तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है जब से इसका वर्डिक्ट सामने आया है। ऐसे में आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।